तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए आज हम लोग शुरुआत करेंगे एनसीईआरटी का क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है हमारा सॉल्यूशन। आज उसका हम लोग करने वाले एग्जाम्पल 1.9। तो गाइस चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो हमें क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इज मिक्सड विद 600 ग्राम ऑफ वाटर। सर सबसे पहले इथाइलिन ग्लाइकोल क्या होता है हमारा, CH2OH CH2 हमारा इथाइलिन ग्लाइकोल। क्या बोला हमें क्वेश्चन के अंदर कि 45 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल को हमने मिक्स किया 600 ग्राम वाटर के साथ। तो हमें कुछ ना कुछ डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट हमको देखने मिलेगा यहाँ कुछ ना कुछ। चलिए देखते हैं। फिर हमको क्वेश्चन में क्या बोला हम लोग को कि कैलकुलेट करो। सबसे पहले ए वाले में हम लोग क्या बोला है कि द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन, मतलब डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट हमें कितना देखने मिला जब हमने 45 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल को मिक्स किया 600 ग्राम ऑफ वाटर के साथ। ठीक है गाइस। अब चलिए बी वाले में क्या बोला है हम लोग को वो भी पढ़ लेते हैं हम लोग। बोला है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब पूरे सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा जब हमने 45 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल को मिक्स किया 600 ग्राम वाटर के साथ। तो पूरे सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा। तो चलिए गाइस इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। उससे सबसे पहले एक चीज़ आपको पता होगी कि जो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है एट द रूम टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ये तो गाइस आप लोगों को सबको पता ही। तो सबसे पहले हम लोग गिवन डेटा लिख लेते हैं और जो ये मैंने एक सेंटेंस बोला इसको भी लिख लेते हैं। तो गिवन डेटा में हमने सबसे पहले हम लोग को वेट दे रखा है। वेट दे रखा है हमारे को 45 ग्राम, जिसको हम लोग WB से डिनोट कर लेते हैं। फिर उसमें कितने ग्राम वाटर में मिक्स किया उसको 600 ग्राम में। फिर अगेन वेट दे रखा है जिसे हम लोग WA से शो कर लेते हैं। 600 ग्राम वेट में उसको डिसॉल्व कर रखा है वाटर के अंदर। फिर हम लोग को बोला है कैलकुलेट करो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो हम लोग को ए के अंदर फाइंड करना है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फिर हम लोग को बोला है कि बी के अंदर फाइंड करो टोटल सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना है हमें गाइस। तो चलिए सबसे पहले तो गाइज मैंने बोला था आपको कि चलिए फ्रीजिंग पॉइंट एट द रूम टेम्परेचर वाटर का हमारा क्या होता है 0। तो ये बात लिख लेते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट द रूम टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस या तो हम लोग कह सकते 273.15 केल्विन, इतना हमारा फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का एट द रूम टेम्परेचर। चलिए गाइस अब हम लोग को डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट फाइंड करना है। तो ए वाला हम लोग मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ। सबसे पहले ए वाला क्वेश्चन हम लोग फाइंड करेंगे। तो डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला होता है डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलारिटी। ये आप सब लोग को पता है। तो गाइस चलिए सबसे पहले KF फॉर वाटर ये हम लोग को नहीं दे रखा है। बाकी गाइस ये आपको याद करना पड़ता है। KF वाटर के लिए फिक्स होता है, जो हमारा होता है KF जो हमारा वाटर के लिए फिक्स होता है 1.86 केल्विन kg/मोल। तो ये हमारा वाटर के लिए फिक्स होता है। तो गाइस ये वाटर का आपको याद करना है अलग से, बाकी तो ऑलरेडी क्वेश्चन में सब के लिए गिवन होते हैं। चलिए गाइस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को फाइंड करते हैं। तो KF इंटू मोलारिटी, मोलारिटी का फॉर्मूला लिख लेते हैं। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, गिवन मास अपॉन मोलार मास इंटू 1000 अपॉन गिवन वेट। चलिए गाइस सबकी वैल्यू पुश करते हैं। उससे पहले हम लोग को यहाँ मोलार मास चाहिए इथाइलिन ग्लाइकोल का। तो इथाइलिन ग्लाइकोल का यहाँ फॉर्मूला है, इसकी वजह से हम लोग इसका मास भी निकाल सकते हैं। कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1, ऑक्सीजन का होता है 16। तो गाइस इसका मास निकालेंगे इथाइलिन ग्लाइकोल का मास। तो गाइस इसका मास निकल के आ जाएगा हमारा 62। ये आप सबको पता ही है 62 हमारा मार्क्स निकल के आ गया। अब उसके बाद चलिए गाइस हम लोग फाइंड करते हैं डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ फॉर वाटर हमारा होता है 1.86 जो हमें याद रखना है इज इक्वल टू गिवन मास हमें दे रखा है 45, ये क्वेश्चन में दे रखा है। मोलिकुलर मास हम लोग अब भी निकाले कितना आया 62 इंटू 1000 अपॉन गिवन वेट कितने 600 ग्राम वेट में मिला है, तो वो भी वेट दे रखा है हमें 600 ग्राम वेट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हमें देखने मिलेगा 2.232 केल्विन। तो गाइज हमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मिल गया, हमारा ए वाला क्वेश्चन डन हो गया। ए वाला क्वेश्चन हमारा डन हो गया। अब बी वाले क्वेश्चन में बहुत सिंपली बोला है कि फ्रीजिंग पॉइंट निकालो पूरे सॉल्यूशन का। तो गाइज जो हमने मिलाया 45 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल 600 ग्राम सॉल्यूशन में, तो हमारा इतना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हुआ। तो रूम टेम्परेचर पे उसका पहले था इतना टेम्परेचर 273.15,
उससे हम लोग डायरेक्ट इसको माइनस कर देंगे तो पूरे सॉल्यूशन का हमारा फ्रीजिंग पॉइंट मिल जाएगा। तो वैसे इजीली चलिए पूरे सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकाल लेते हैं। तो फाइनल सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू 273.15 माइनस 2.232। तो गैस इसको माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 270.918 केल्विन। तो गैस ये पूरे सॉल्यूशन का हमारा आ गया फ्रीजिंग पॉइंट, जो हम लोग बी वाला किए पूरे सॉल्यूशन का हमारा फ्रीजिंग पॉइंट ये आ गया और डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट ये आ गया। तो गाइस बहुत इजी क्वेश्चन था। सिर्फ आपको इसका के का वैल्यू पता होना चाहिए जो कि होता है 1.86 और रूम टेम्परेचर पे हमारा जो वाटर होता है उसका टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस जो हमारा बनता है 273.15। सबसे पहले हमने डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट निकाला, उसके बाद हम लोग ने उसका उससे जितना भी कम हुआ था उससे रूम टेम्परेचर को माइनस कर दिया तो हमारा जो फाइनल आंसर था वो आ गया, मतलब पूरे सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है। तो आइस बहुत इजी क्वेश्चन था, ये भी लॉजिकल था थोड़ा। गाइस अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।